पुरुष जीवन को तर्क से जीता है, जबकि स्त्री भावना से। दोनों के बीच यही अंतर उन्हें एक दूसरे के लिए आकर्षक भी बनाता है, और संघर्ष का कारण भी स्त्री की शक्ति उसका प्रेम है और उसकी कमजोरी भी वही है। वह जिस चीज से सबसे ज्यादा प्रेम करती है, वही उसे सबसे अधिक आहत भी करती है। ओशो कहते हैं, स्त्री की आत्मा का केंद्र प्रेम है, और जब प्रेम को चोट लगती है तो पूरी स्त्री घायल हो जाती है। इसी भावभूमि पर आज हम बात करेंगे स्त्री की 6 प्रमुख कमजोरियों की, जिन्हें हर पुरुष को समझना चाहिए ताकि वह स्त्री को सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा के। ओशो के अनुसार स्त्री जब प्रेम करती है तो उसका पूरा अस्तित्व उस प्रेम में समर्पित हो जाता है। वह आधा प्रेम नहीं जानती, वह या तो पूरी होती है या बिल्कुल नहीं होती। इसलिए जब स्त्री प्रेम में पड़ती है तो वह अपने आप को खो देती है। उसकी सोच, उसकी दुनिया, उसका अस्तित्व एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगता है। पुरुष इस अवस्था को कमजोरी समझ लेता है, लेकिन यह उसकी भावनात्मक प्रकृति की गहराई है। फिर भी यह उसके लिए पीड़ा का कारण बनती है, क्योंकि वह अपनी खुशी का नियंत्रण किसी और के हाथों में दे देती है। ओशो कहते हैं, प्रेम में स्त्री आत्मा विसर्जित कर देती है, और जब प्रेम नहीं मिलता तो वह खुद को अधूरा महसूस करती है। यह पहली कमजोरी है, पूर्ण समर्पण की प्रवृत्ति। पुरुष को समझना चाहिए कि स्त्री का यह समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि दिव्यता की अभिव्यक्ति है, लेकिन अगर वह इसका सम्मान न करे तो यही समर्पण उसके लिए आंतरिक टूटन बन जाता है। भावनाओं से संचालित होना, इमोशन ओवर लॉजिक। जहां पुरुष तर्क से चलता है, वहां स्त्री भावनाओं से। ओशो कहते हैं, स्त्री का दिल उसके दिमाग से पहले काम करता है। वह हर बात को महसूस करके तय करती है, सोच कर नहीं। इसलिए जब कोई स्त्री किसी पुरुष से नाराज होती है तो यह तर्क से नहीं बल्कि भावना से होता है। वह किसी बात का कारण नहीं ढूंढती, उसे बस महसूस होता है कि कुछ गलत है। यही भावना उसे अद्भुत बना देती है। वह संवेदनशील होती है, करुणा से भरी होती है, लेकिन यही भावना उसकी कमजोरी बन जाती है जब कोई पुरुष उसे भावनात्मक रूप से खेलता है। ओशो कहते हैं, स्त्री के पास तर्क नहीं है, उसके पास अनुभव है। वह दुनिया को तर्क से नहीं दिल से देखती है, इसलिए उसे धोखा देना आसान है। इस कमजोरी को समझना हर पुरुष के लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप स्त्री की भावना को ठेस पहुंचाते हैं तो आप उसकी आत्मा को घायल करते हैं। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस की चाहर स्त्री के भीतर एक गहरी इच्छा होती है। किसी के द्वारा पूरी तरह आश्वासन चाहिए कि वह प्रिय है, सुंदर है, चाही गई है। यह उसकी प्रकृति में है। वह स्थिर प्रेम चाहती है, और जब उसे लगता है कि उसका स्थान खतरे में है, वह बेचैन हो जाती है। उसकी असुरक्षा सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होती, वह भावनात्मक असुरक्षा है। क्या वह अब भी मुझे उतना ही चाहता है? क्या मैं उसके लिए खास हूं? पुरुष के लिए यह बात मामूली लग सकती है, लेकिन स्त्री के लिए यह जीवन का केंद्र है। जब उसे आश्वासन नहीं मिलता तो वह शंका, भय और चिंता में डूब जाती। ओशो कहते हैं, स्त्री को बार बार यह सुनना अच्छा लगता है कि वह सुंदर है, क्योंकि हर बार वह उस प्रेम को नए सिरे से जीती है। यह चौथी कमजोरी है, आश्वासन पर निर्भरता। पुरुष को यह समझना चाहिए कि उसकी स्त्री को यकीन दिलाने की जरूरत होती है, साबित करने की नहीं। प्रेम में स्वयं को खो देने की प्रवृत्ति। जब स्त्री प्रेम करती है तो वह अपनी पहचान को दूसरे की पहचान में मिला देती है। वह मैं और तुम के बीच कोई दीवार नहीं रखती। इसलिए जब उसका संबंध टूटता है तो वह अपने अस्तित्व का एक हिस्सा खो देती है। ओशो कहते हैं, पुरुष प्रेम में भी अपने अहं को रखता है। स्त्री प्रेम में अपना अहं भुला देती है। यह भुला देना, यह स्वयं का विसर्जन आध्यात्मिक दृष्टि से सुंदर है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से पीड़ादायक, क्योंकि जो पूरी तरह खो देता है उसे बहुत कुछ खोना पड़ता है। इस कमजोरी को पुरुष को पहचानना चाहिए। स्त्री अगर तुम्हारे लिए अपना स्व मिटा रही है तो यह तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है, अवसर नहीं। उसे उसके अस्तित्व के साथ सम्मान दो। अधिक सोचने और भावनाओं में उलझने की प्रवृत्ति। ओशो कहते हैं, स्त्री का मन नदी की तरह बहता है, हर मोड़ पर नया रूप लेता है। वह किसी बात को छोड़ नहीं पाती, बार बार सोचती रहती है।
उसने ऐसा क्यों कहा? वह अब पहले जैसा क्यों नहीं है? यह गहराई उसकी समझ की पहचान है, पर यह उसे थकाती भी है। वह हर छोटी बात को दिल से लेती है, जबकि पुरुष उसे सामान्य मान लेता है। यह अंतर दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। यह छठी कमजोरी है, अधिक सोचने और भावनात्मक उलझन में फंसने की। अधिक सोचने और भावनात्मक उलझन में फंसने की आदत। पुरुष को चाहिए कि वह उसकी सुन ले, क्योंकि कभी कभी उसे समाधान नहीं, बस सुनने वाला चाहिए। ओशो का निष्कर्ष, स्त्री कमजोरी नहीं, कोमलता है। ओशो कहते हैं, स्त्री कोमल है, इसलिए कमजोर लगती है, लेकिन कोमलता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो झुकता नहीं, वह टूट जाता है। इन 6 तथाकथित कमजोरियों में ही स्त्री की असली सुंदरता है। उसका समर्पण, उसकी भावना, उसका अपनापन, उसका भरोसा, उसका विसर्जन और उसकी करुणा। पुरुष को अगर इन सबको समझने का साहस हो जाए, तो संबंध न स्वामित्व पर टिकेगा, न भय पर, बल्कि गहरे प्रेम, समझ और सम्मान पर। ओशो कहते हैं, जब पुरुष स्त्री को समझता नहीं, तब संघर्ष होता